गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास के मैथ के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज चल रही है अपनी 8.1 और 3 क्वेश्चन पहले हो चुके थे। 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, यानी कि देखो कोट ए इज इक्वल टू क्या आ गया 8/15। 15 को उधर लेके डिवाइड में चलेगा, ठीक है। तो आपने निकालना क्या है, साइन ए और सेकेंड ए निकालना है। देखो कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, ठीक है। उसमें देखो ए बी सी, तो देखो ए एंगल दिया है तो ए एंगल के सामने जो भुजा होगी वो आपने परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है। जो बड़ी भुजा होती है वो क्या है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, ठीक है। और जो बची हुई भुजा रहेगी वो क्या है बेस यानी कि आधार। जो एंगल दिया हो ना, एंगल के सामने वाला याद रखना है, लंब होगा। लाल बटे का आपको फार्मूला याद था ही, ठीक है। लाल बटे का तो कोट, कोट किसका उल्टा होता है टेन का, तो टेन क्या था लंब बटे आधार, तो कोट क्या होगा आधार बटे कर्ण। आधार यानी कि 8, आधार क्या दे दिया 8 और आधा लंब, लंब क्या आ गया 15। तो देखो हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण निकालो, यानी ए सी निकालो। तो ए सी कैसे निकाला, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा ए बी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। 15 देखो दोनों को जोड़ो क्या गया 5 और 4 9, 4 2 8, तो किसका रूट आ गया ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया 17, यानी कि कर्ण कितना आ गया 17। अब देखो पूछा क्या था, क्वेश्चन चल पड़ा था अपना साइन ए, क्या पूछा है साइन ए। साइन ए कैसे निकालते हैं, अब अपने को पता होना चाहिए साइन का फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है देखो बी सी, कर्ण क्या है ए सी, तो क्या आ गया अब आपको पता चल गया साइन ए बी सी की वैल्यू कितनी है 15, ए सी की वैल्यू कितनी आई 17, ठीक है। उसके बाद इसने पूछा है सीकेंट, ठीक है सीकेंट ए। अब देखो सीकेंट किसका उल्टा है कोस का, ठीक है। सीकेंट किसका उल्टा है कोस का, कोस क्या था आधार बटे कर्ण, तो सीकेंट की जगह कर्ण बटे आधार, ठीक है। यानी कि कर्ण क्या है ए सी बटे में आधार क्या है ए बी, तो ए सी कितना आ गया अब आपको पता चल गया ए सी कितना है 17 और ए बी कितना है 8, तो सीकेंट ए, ठीक है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के आधार पर अगला क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन कहता है देखो कैसे निकालते हैं। 5th क्वेश्चन की बात करता है, क्या दिया है इसने, देखो भाई 5th क्वेश्चन सीकेंड थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है 13/12। देखिए थोड़ा साफ कम आ रहा है फिर भी कोशिश करते हैं। देखो सीकेंड थीटा 13/12 है, तो देखिए हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ले ली आपने ए बी सी, थीटा कोई एंगल दिया है तो मान लेते हैं कि थीटा ये था, ठीक है। थीटा के सामने जो होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है। और कहता है कि जो बड़ी भुजा है वो क्या है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, ठीक है। और जो बची हुई भुजा है वो क्या रहेगी बेस यानी कि आधार, ठीक है। तो अब देखो फार्मूला याद है ही आपको, लाल बटे का याद रखना है, ठीक है। तो सीकेंड थीटा किसका उल्टा होता है कोस थीटा, कोस क्या है आधार बटे कर्ण, तो सीकेंड क्यों जाए कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे कर्ण कितना दे दिया 13 और आधार कितना दे दिया 12। तो देखो ए बी निकालना यानी कि लंब निकालना, तो आधार कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा आधार का स्क्वायर, तो फार्मूला है ही, तो ए सी का स्क्वायर यानी ए सी 13 का स्क्वायर माइनस बी सी यानी 12 का स्क्वायर, तो क्या आ गया देखो 13 13 169 माइनस 12 12 144, तो क्या बच गया 25 और 25 का वर्गमूल कितना आता है 5 भाई, ठीक है। तो अब अपने को ये परपेंडिकुलर लंबी आ गया 5। अब देखो पूछा क्या था, देखिए सभी कोणीय मिति अनुपात निकालने, यानी कि पहले साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा देखो भाई
थीटा के बेस पे ही, थीटा के सामने क्या है, क्या लंब है, वही उसी के एंगल के ऊपर ले लिया आपने। देखो साइन थीटा फार्मूले के हिसाब से लंब बटे कर्ण, लंब कितना है वो देखो 5 और कर्ण कितना है 13, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब क्या है AB और कर्ण क्या है AC, तो क्या आ गया, अब आपको पता चल गया साइन थीटा क्या आ गया आपके पास, यानी कि AB कितना है 5 और AC कितना है 13। दूसरा कोस थीटा निकालना है, कोस थीटा देखो वैसे तो सेकेंड का उल्टा होता है, तो सीधा उल्टा कर दो 12/13, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा यानी टेंजेंट थीटा आपने पढ़ा था लंब बटे आधार, तो लंब कितना है यानी कि AB और आधार कितना है BC, AB कितना है 5 और ये क्या है 12, तो साइन का उल्टा कोसेक निकालना है तो कोसेक उल्टा कर दो 13/5, टेन का उल्टा कोट निकालना है तो 12/5, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। छठा क्वेश्चन दिया है एंगल A और एंगल B क्या है, न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण भाई, ठीक है। एक्यूट एंगल हैं, क्या है एक्यूट एंगल दिए हैं अपने को, ठीक है। और क्या दिया साथ के साथ, क्या दिया है कोस A इजिकल टू क्या दिया है कोस B, तो आपने शो करना है यानी प्रूव करना है, ठीक है। शो दिखाइए, क्या दिखाना है कि एंगल A इजिकल टू एंगल B होगा, ठीक है। तो देखिए कोई आपने क्या ले लिया, कोई राइट एंगल ट्रायंगल ली, राइट एंगल ट्रायंगल ली, उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। देखो भाई कोई भी दोनों के दोनों A और B न्यून कोण है तो B ये हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ABC, तो C क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है। तो अब आपने पढ़ा है ही, क्या पढ़ा था, देखो भाई A एंगल है तो उस समय क्या होगा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है। ये क्या है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, और ये क्या हो जाएगा यानी कि बेस यानी कि आधार भाई, ठीक है। तो देखो कोस A की वैल्यू निकालो, कोस A क्या आ जाएगा, अब आपको पता है ही कोस यानी लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, यानी कि आपने पढ़ा है ही आधार बटे कर्ण होगा, आधार क्या है AC और कर्ण क्या है AB, ठीक है। समीकरण 1 भाई, ठीक है, समीकरण 1। उसके बाद आगे चलो भाई, देखो क्या दिया है उसके आधार पर क्वेश्चन, इसके आधार पर चलते जाओ। देखिए अब पूछा क्या था कोस B, क्या है कोस B, कोस B कैसे निकालोगे, अब आपको पता होना चाहिए। देखो राइट एंगल ट्रायंगल फिर एक बार, ठीक है, ABC यही ट्रायंगल दोबारा बना ली, लेकिन अब क्या है B के साथ B एंगल आ रहा है, कौन सा एंगल है B के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है। ये क्या होगा हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, ठीक है। और ये बचा हुआ क्या रहेगा बेस यानी कि आधार भाई, ठीक है। तो कोस B, अब आपने पढ़ा है कोस का मतलब क्या है कि लाल बटे कक्का, तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है BC या CB, तो कर्ण क्या है AB, ठीक है। तो देखो भाई समीकरण 2 इक्वेशन 2, तो कोस A और कोस B क्या है गिवन है, तो उसमें इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब 1 और 2 भी क्या होंगे बराबर, यानी कि बात चल पड़ी। तो कॉस A किसके बराबर दिया है कोस B के, तो कोस A की वैल्यू रखी आपने क्या आई AC बटे में क्या आ गया AB इज इक्वल टू कोस B की वैल्यू आई BC बटे में क्या आ गया AB। देखो भाई AB से AB कैंसिल, तो क्या आ गया AC बराबर है BC, तो इसका मतलब क्या हुआ दोनों भुजा बराबर है, जब दोनों भुजा बराबर हैं तो इसका मतलब एंगल A और एंगल B दोनों के क्या होंगे बराबर होंगे भाई, ठीक है। तो किसी ट्रायंगल कोई समद्वि बाहु त्रिभुज आ जाए, ठीक है, तो उसमें दोनों कोण क्या होते हैं बराबर, तो याद रखना है आपने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना 7वां क्वेश्चन दिया है इसने, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। देखिए आपने पढ़ा है ही राइट एंगल ट्रायंगल ली, ठीक है, तो क्या दे दिया ABC मान लो कि ये थीटा एंगल दिया है, तो थीटा के सामने क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये क्या आ जाएगा ये बड़ी भुजा यानी हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, ठीक है। और बची हुई क्या है बेस यानी कि आधार भाई, ठीक है। तो कॉट थीटा यानी कि लाल बटे कक्का, तो टेन का उल्टा होता है, तो टेन होता है लंब बटे आधार, तो कोट थीटा क्या हो जाए आधार बटे लंब, ठीक है। आधार
आधार कितना दिया है 7, लंब कितना दिया है 8, तो क्या है AC निकाला है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार तो AB का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा BC का स्क्वायर। तो अब आपको पता चल गया कि AB का वैल्यू कितनी है 8 प्लस में BC की वैल्यू कितनी है 7, तो कितनी आ गई 8 8 64 और क्या 7 7 49, तो कितनी आ गई √113 भाई। ठीक है, तो कर्ण आ गया भाई √113। ठीक है, अब देखो पहला भाग है इसका, पूछा क्या है, देखो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है 1 माइनस साइन थीटा, और क्या दिया है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बी का स्क्वायर। 1 की वैल्यू तो 1 ही रहती है। साइन की वैल्यू देखो, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है लंब बटे कर्ण, क्या आ जाएगी लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है 8 बटे √113 भाई। ठीक है, इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है √113 भाई, इसका स्क्वायर। देखो स्क्वायर खोलते चले जाओ तो 1 माइनस क्या आ जाएगा 64, 113 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसमें आ जाएगा 7 का 49 और 113। ठीक है, एलसीएम ले लो भाई, क्या आ जाएगा देखो अब आपको पता, देखिए 113 एलसीएम आ गया, तो 113 माइनस 64 अपॉन में नीचे भी एलसीएम आ गया 113 माइनस 49, इसमें से एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा देखो 49 बटे 113, यहाँ कितना आ गया 64 बटे में 113, लगातार 4 स्टेटमेंट होगी पलट जाएंगी, तो 49 बटे 113 गुणा में 113 बटे में 64 भाई, ये से ये कैंसिल, तो क्या आ गया 49 बटे 64 भाई। ठीक है, वैल्यू आपको पता चल गया। दूसरा इसका पार्ट दिया है भाई, 7वां का दूसरा पार्ट है, क्या पूछा उसने कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है इसका मान, जबकि क्वेश्चन में दिया था कोट थीटा इज इक्वल टू क्या दिया था 7/8, इसकी वैल्यू सीधी अप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, यानी 7 7 49 8 8 64। ठीक है भाई, इस प्रकार निकालना था। थैंक यू।